बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बड़ी गर्मा गर्म खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े लेवल पर तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो चुका है। अब तो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने भी इंकशाफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही हैं उसमें सबसे बड़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिलाकर रख देगी वो है खबर मानी का। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो अहलिया मोहतरमा हैं बुशरा, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अगर इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अगर बुशरा इमरान अगर कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंकशाफात करेंगी तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इंतहाई ख़तरनाक लेवल पर केसेस दायर हो जाएंगे और जो पहले से केसेस उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं उसके अंदर उनको सज़ा देने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब भी एक नहज पर आ चुके हैं। ये जो कहा जा रहा था कि वो टूटने को तैयार नहीं हैं, तो कम अज़ कम ये बात ज़रूर होने जा रही है कि परवेज़ इलाही साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ा जाएगा, लेकिन वो अपना सियासत में सरगर्म रोल अदा नहीं करेंगे। वो खामोशी से घर में बैठ जाएंगे क्योंकि जो गिरफ़्तारी हुई है फवाद चौधरी साहब की, उसने कई पैगाम दिए हैं। इससे कबल ये इतलात मौसूल हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ज़्यादातर वकला की तादाद होगी और उनको शेल्टर मुहैया किया जाएगा पाकिस्तान की तमाम बार कौंसल की तरफ से। लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी ने इस खौफ को बिल्कुल अयां करके रख दिया है। वो जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर कोई वकील साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेगा तो उसको फिर बार का शेल्टर नहीं लेने दिया जाएगा, जिसका अमली सबूत ये है कि फवाद चौधरी साहब जो पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन उनको जब अलीम खान साहब की तरफ से ये कहा गया है कि जेहलम में वो अपना जलसा कराएं तो उनकी तरफ से इनकार करने के बाद उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर केस ऐसा बनाया गया और इस तरह का केस बनाया गया असद कैसर साहब के ख़िलाफ़। अगर इनके ख़िलाफ़ 9 मई के केसेस बनाए जाते तो फिर इनकी रिहाई मुमकिन नहीं थी, इसलिए उनके ख़िलाफ़ फ़ाइनेंशियल केसेस बनाए गए हैं। असद कैसर के बारे में हसास इदारे कहते हैं जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे वो इंतहाई गरीब आदमी थे, अब वो अरबपति बन चुके हैं, इसीलिए उनके ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं वो फ़ाइनेंशियल केस बनाए गए हैं ताकि इनको समझा बुझा कर इस्तेहकाम पार्टी की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि असद कैसर साहब ने जो पिछले दिनों में मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, उस मुलाकात को इमरान खान साहब की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली और वो फिर उसके बाद उन्होंने ये शुरू कर दिया कि वो मौलाना फजलुर रहमान छोड़कर जमात इस्लामी के साथ उन्होंने इत्तेहाद की बातें शुरू कर दी। लेकिन कप्तान जो जेल में बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कोई भी ग्रीन सिग्नल ना मिलने के बाद वो मायूस होकर अपने घर बैठ गए थे, जिससे ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि असद कैसर जो कर रहे हैं उनको इमरान खान साहब की हिमायत हासिल नहीं है। इसके बाद असद कैसर साहब को ये कहा गया कि वो इस्तेहकाम पार्टी की तरफ चले जाएं, लेकिन उनकी तरफ से इनकार किया गया। फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी इनकार किया गया, जिसके बाद दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आने वाले दिनों में हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही हैं, क्योंकि फवाद चौधरी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो उतनी ही ख़तरनाक होगी जितनी अगर खबर मानिका या बुशरा इमरान साहबा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जितनी ख़तरनाक वो होगी उतनी ही ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होगी जो फवाद चौधरी करेंगे। क्योंकि फवाद चौधरी साहब बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के करीब थे, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के खुसूसन जनरल बाजवा साहब के बहुत करीब थे। क्योंकि जब पंजाब के अंदर ये फ़ैसला किया गया कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाकर अलीम खान साहब को लगाया जाएगा तो इमरान खान साहब वादा करके चले गए, जिसके बाद अलीम खान साहब को लाहौर से इस्लामाबाद तलब कर लिया गया कि आप आ जाएं, आपको पंजाब का वज़ीर आला बनाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने जनरल बाजवा साहब से कहा कि आप खुश फहमी का शिकार ना हो क्योंकि आपने उनको बुलवा लिया है, लेकिन अभी इमरान खान साहब ने घर जाना है और बुशरा बीबी साहबा से भी मुलाकात होनी है, जिसके बाद ये देखा जाएगा कि ये फ़ैसला कायम रहता है कि नहीं। तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब का खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ
علیم خان صاحب اسلام آباد میں بیٹھے رہے، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا گرین سگنل نہ مل سکا۔ عمران خان صاحب جب صبح آئے تو انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار ہمارا وسیم اکرم پلس ہے، وہی ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے، جس کے بعد یہ دوریاں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ فواد چودھری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اسی لیے جب 9 مئی ہوا تو فواد چودھری کے خلاف اس طرح کے کیسز نہیں بنائے گئے کہ ان کی واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ اب ان کو دوبارہ اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد ان کو استحکام پارٹی کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ یہ جو ہم نے کہا کہ جو وکلاء کا شیلٹر لے رہے ہیں ان کو پہلے اداروں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ تمام بارز کو بتا دیا گیا ہے کہ جو وکیل اگر پاکستان تحریک انصاف جوائن کرے گا تو پھر وہ بارز کا جو شیلٹر ہے وہ نہیں لے سکے گا، اس کے بعد اس کو ہم بطور سیاستدان ٹریٹ کریں گے، بطور پارٹی کا لیڈر ٹریٹ کریں گے، پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سخت سے سخت پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے قیادت جب مکر جائے گی یا انڈر گراؤنڈ ہو کے بیٹھ جائے گی تو جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، ہاں دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے، ان کو بلے کے نشان سے لڑنے دیا جائے گا، لیکن جس لیول پر، جس سطح پر قیادت کی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں اور پریس کانفرنس کا نیا ایک سیزن آنے والا ہے، اس سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مزید سختیاں ہوں گی۔ کس قدر سختیاں ہوں گی آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو اداروں کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کیا یہ محض دعوے ہیں؟ کیا شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں؟ خاور مانیکا صاحب اور بشرا بی بی کی طرف سے بھی کوئی پریس کانفرنس ہوگی؟ کیا فواد چودھری صاحب بھی ایسی کوئی خطرناک پریس کانفرنس کریں گے جس سے عمران خان صاحب کے حالات دن بدن مزید خراب ہوں گے؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔